नमस्कार। आज हमारे साथ में हैं सुरेश प्रोची सर और आप सभी जो है आरएस के विद्यार्थी सर को जानते हैं और इनका जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी एनरिच होता है और इनकी जो टेस्ट सीरीज भी ये बनाते हैं वो बहुत शानदार बनाते हैं। तो हमारे साथ में सुरेश प्रोची सर हैं और आरएस प्रीलिम्स के लिए जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है वो सुरेश प्रोची सर जो है वो पूरा गाइड करेंगे। इनके निर्देशन में ही पूरी टेस्ट सीरीज चलने वाली है। तो मैं सुरेश प्रोची सर का स्वागत करता हूं और सर आप थोड़ा-सा टेस्ट सीरीज के बारे में ब्रीफ कीजिए सर बच्चों को। थैंक यू सर। आपने इंट्रो दिया और आपने आमंत्रित किया, उसके लिए आपका आभार। देखिए, आपके बहुत सारे मैसेजेस थे और क्यूरीज थी कि आरएस प्री की जो टेस्ट सीरीज है उसको लाई जाए, और जो ईओआरओ में जो टेस्ट सीरीज फ्री में चली थी उसमें जिस तरीके के सवाल बनाए गए थे, तो आपकी डिमांड थी कि एक टेस्ट सीरीज जो है उसको अच्छे तरीके से बनाई जाए। तो ओंकार सर जो है उनके साथ में मिलकर ये कोशिश की जा रही है कि आरएस प्री की जो टेस्ट सीरीज है जो आने वाली है आपकी, वो आपके लिए बेहतरीन तरीके की हो, और उसमें जो आरएस प्री के जितने भी टॉपिक्स हैं उन हर एक टॉपिक से जितने भी सवाल बन सकते हैं, और जो सवाल बन सकते हैं वो ऑथेंटिक सोर्स से बने, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, करंट अफेयर्स है, एनसीईआरटीज है, आरबीएससी की किताबें हैं, ताकि ना केवल पेपर सॉल्व करे बल्कि पेपर हमें हमारे आरएस प्री वाले पेपर में वाकई में मिले भी। सवाल आपके जो मिलेंगे आपको लगेगा कि नहीं, हमारे ये टेस्ट सीरीज में सर ने करवाया था, या इसका जो है पेपर अगर सवाल बनाया भी है और उसके बारे में जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दिया कि इसका उत्तर ये, और वहां से भी सवाल आ गया, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि मैं चाहता था कि टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी टाइमली चल सके, उसमें किसी तरीके का डिले ना हो, इसके लिए एक बेहतरीन टीम की भी ज़रूरत थी, और जो बैकएंड में आपको सपोर्ट करे। क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे से थोड़ा उस समय डिले हो जाता था पेपर अपलोड करने में, तो पूरी टीम जो है ओमकार सर ने और हम सब ने मिलकर जो है एक अच्छे से उसको तैयार किया है कि आपके पेपर बहुत अच्छे तरीके से और टाइमली पर्पज पर और टाइमली आपके जो है आपके जो भी पेपर है वो सॉल्व हो। ठीक है, देखिए ये जो टेस्ट सीरीज है ये आरएस प्रीलिम्स की, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। इसमें जयपुर में जो भी लोग जो अवेलेबल हैं या जो भी लोग यहाँ रहते हैं, उसमें अगर वो चाहते हैं कि उनका पेपर जो है वो ऑफलाइन हो, है ना, तो ऑफलाइन जो है वो निष्ठी क्लासेस हैं आपके जयपुर में, गोपालपुरा में। वहां जाकर जो है एड्रेस आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, और इस क्लास के नीचे लिंक में भी आपको इसका एड्रेस मिल जाएगा। तो वहां पर जाकर आप ऑफलाइन दे सकते हैं। ठीक है, पहला टेस्ट सबके लिए फ्री है, जो पहला टेस्ट होने वाला है। उसके बाद में जो टेस्ट सीरीज की जो आगे टेस्ट आएंगे उसमें आप पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग आप भी इवेल्यूएट कर सकते हो कि कैसा काम हो रहा है, क्या है। और उसमें जब पेपर आपका डिस्कशन होगा तो मैं और ओमकार सर दोनों आएंगे और आपका ऑफलाइन ही पेपर जो है वो डिस्कशन करवाएंगे। जब ऑफलाइन आपका पेपर डिस्कशन करवाएंगे तो वो डिस्कशन जो है वो आपको ऑनलाइन के जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो टेस्ट सीरीज में जो जयपुर नहीं आ सकते लेकिन वो टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो जो है ऐप पर जाकर, ठीक है, टॉपर्स नोट्स है उनकी ऐप पर जाकर जो है इसी टेस्ट को आप ऑनलाइन दे सकते हो। ऑनलाइन देने में जब आप टेस्ट देने के लिए जाओगे तो आप कोई भी टाइम स्लॉट में आप टेस्ट दे सकते हो अपने अनुसार। जैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दोपहर में 2 बजे टेस्ट देना है या 3 बजे टेस्ट देना है, आप चाहो तो रात को 9 बजे भी दे सकते हो। बहुत सारे जॉब में लोग हैं तो वो दिन में ऑफिस में होते हैं, वो टेस्ट नहीं दे पाएंगे तो वो शाम को जाकर भी टेस्ट अपना दे सकते हैं। लेकिन जो ऑफलाइन टेस्ट होगा उसमें टाइम जो होगा वो 2 से 5 के मध्य होगा। ठीक है, दोपहर 2 बजे आपको आना है सेंटर पर और 5 बजे आपका पेपर हो जाएगा। उसके बाद में जो है आपकी डिस्कशन हो जाएगा, या तो उससे पहले डिस्कशन करवाएंगे तो आपको मैसेज मिल जाएगा, या इस क्लास के बाद में डिस्कशन हो जाएगा। ये जो टेस्ट सीरीज होगी वो आपकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, और आपको जो मॉडल आंसर मिलेगा वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, इसमें एक चीज और है, आपका डिस्कशन इतना शानदार करवा लेंगे कि मॉडल आंसर की भी आपको लगेगा कि सर जरूरत नहीं है, लेकिन वो प्रोवाइड आपको हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो शेड्यूल है, अगर इस टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के बारे में अगर अपन बात करें शेड्यूल के बारे में, तो शेड्यूल आप देखिए कि 30 जुलाई को आपकी ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। ठीक है, 30 को ये शुरू हो रही है, और 30 को जो ये अपनी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है उसमें इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी और जनवरी महीने का करंट अफेयर्स है। यानी कि टारगेट पहले वो सब्जेक्ट कर रहे हैं जिसमें आपके स्कोर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, जिसमें आपका स्कोर बहुत ज्यादा होगा। ज्योग्राफी चूंकि इजी है और उससे सवाल भी, अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ी बहुत अगर ढंग से पढ़ी होती है तो आपके सवाल बन जाते हैं और आपका प्री निकल जाता है।
तो इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी को कंबाइन किया हुआ है, दोनों का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, और उसके साथ में जनवरी का करंट अफेयर्स, आपके पास जो भी सोर्सेज है आप उनसे ये पढ़ कर आइए, ठीक है। टेस्ट पेपर में हमने क्या किया है कि टेस्ट पेपर में जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपके सवाल बनाए हैं, और वो जो सवाल निकाले गए हैं वो आरबीएससी, एनसीईआरटी और ऑथेंटिक्स जो मटेरियल है वहां से आपकी चीजें निकाली गई है। जैसे मान लो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके मरुस्थलीकरण का टॉपिक है, तो डिजिटिफिकेशन का अगर टॉपिक है तो उसमें डिजिटिफिकेशन बेसिक तो आपको पता है, लेकिन उससे रिलेटेड जो सबमिट होते हैं डिजिटिफिकेशन का, है ना, तो वो कहाँ होते हैं, कौन करवाता है, कोई नई रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है, एनवायरमेंट पर कोई रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई नया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है कि नहीं हुई है ना, सीपीडी की कोई नई जो है बैठक हुई है कि नहीं हुई है, वो सारी चीजों पर जो है कोई नया प्रोटोकॉल आया है कि नहीं, किगाली एग्रीमेंट के बाद में भी कोई एग्रीमेंट आया है कि, पेरिस के बाद में भी आगे कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या दुबई में बैठक हुई है तो कौन सी हुई है, उसकी क्या थीम थी, लाइक इस तरीके से इसको जो है टच करने की कोशिश की गई है। तो पहला आपका इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, 30 के बाद में अगला 6 को होगा मैथ और रीजनिंग का, 13 को उसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी और मार्च का करंट अफेयर्स होगा, 20 को आपके साइंस और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान, चूंकि साइंस प्री में छोटी सी है, उसके साथ में आपका कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा। 27 का आपका इंडियन और राजस्थान पॉलिटी का होगा, पॉलिटी एक साथ में आ जाएगी, और आपकी जो है करंट अफेयर्स मे का कवर हो जाएगा। 3 सितंबर को आपकी इंडियन इकोनॉमी और जून का जो है आपका हो जाएगा। उसके बाद में 10 सितंबर को जो है आपके राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का टेस्ट हो जाएगा। हिस्ट्री के दोनों टेस्ट हमने बाद में रखे हैं 10 और 15 को। उसका रीजन ये है कि आप ये जो दो टेस्ट आप देख रहे हो, टेस्ट 7 और 8, ये वो टेस्ट है जिसमें आपका जो है टाइम तो बहुत ज्यादा जाएगा, क्योंकि इन दोनों जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, भले इंडिया का लो या राजस्थान का लो, इंडिया की आर्ट एंड कल्चर लो या राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर लो, तो इसमें क्या होता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। आप उसको, अगर मैं आपको शुरुआत में हिस्ट्री का टेस्ट रखूंगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि सर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, हिस्ट्री खत्म नहीं हो रही है, आर्ट एंड कल्चर खत्म नहीं हो रही है, बाकी हम सब्जेक्ट कब करेंगे। इसलिए आप देखोगे तो पहले ये 7 और 8 जो ये दो टेस्ट है, उससे पहले आपके बाकी के सब्जेक्ट हो गए कवर टेस्ट सीरीज में, उसके बाद हम आपको हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि आप जितना उसमें टाइम दोगे उसमें उससे कम सवाल आते हैं। तो हिस्ट्री हमने आर्ट एंड कल्चर लास्ट रखी है। जब ये आपके सब्जेक्ट वाइज जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद में आपके आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 और 7 बार जो है 7 टेस्ट ऐसे होंगे जो फुल लेंथ के होंगे। और आप ये मान के चलिए कि ये 7 टेस्ट होंगे, इसमें आपका सिलेबस 7 बार रिवीजन होगा। समझ लो, अगर आरएस प्री से पहले अगर आप अपना सिलेबस 7 बार रिवीजन करके जाओगे, तो मुझे लगता है कि उससे बढ़िया प्रिपरेशन हो नहीं सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि आपने पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दिया और 7 बार आपने रिवीजन कर लिया, और उसमें डिस्कशन मैं और ओमकार सर मिलकर साथ में करने वाला डिस्कशन आपका हर एक संडे को आपका पेपर डिस्कशन होगा, यूट्यूब पर उसका लाइव भी आप उसको देख सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें ये जो टेस्ट होगा, अगर आप देखो, अगर आप ऑफलाइन देने के लिए आओगे तो उत्कर्ष कैंपस जो रिद्धि सिद्धि सर्कल पर है उसके पास में एक कोचिंग क्लासेज है, निष्ठी क्लासेज। तो निष्ठी क्लासेज जो है मिल जाएगा उसमें, ठीक है, आपको पीडीएफ में, वहां पर आपके ये ऑफलाइन टेस्ट हो जाएगा 2 से 5 हर एक जो है रविवार को। और ऑनलाइन देना चाहो तो ऑनलाइन जो है टॉपर्स नोट्स की जो ऐप है वहां पर आपका ऑनलाइन हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊं कि ये जो टेस्ट सीरीज है ये जो मतलब कोर्स नो प्रॉफिट वाली चीजों पर इसको लाया गया है। इसमें जो आपके ये टोटल 15 टेस्ट है, इस 15 टेस्ट की जो अगर आप फीस देखोगे तो वो 1500 रुपए रखी गई है, ठीक है। मतलब आप अगर देखोगे तो एक टेस्ट जो है वो 100 रुपए का आपको पढ़ने वाला है, ठीक है, 100 रुपए का। इस 100 रुपए का जो एक टेस्ट पेपर है उसमें आपका पूरा पेपर, उसका पूरा डिस्कशन 3 घंटे का, ठीक है, उसमें आपके मॉडल आंसर, ठीक है। उसके बाद में आपको अलग से गाइडेंस, अलग से आपको कोई और चीज बतानी है तो वो सारी आपकी कवर होगी। अब 100 रुपए में एक टेस्ट पेपर में आप ये मान सकते हो कि इसको टाइपिंग करवाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ऐप पे सर्वर अपलोड करना, फिर चेक करना, ओएमआर शीट आपको देना, ओएमआर शीट को चेक करना, फिर आपकी रैंकिंग देना, आपको रैंक देना, ठीक है ना। तो एक आप देखोगे तो 100 रुपए एक टेस्ट का एक बहुत ही मिनिमम चार्ज रखा गया, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि नहीं सर टेस्ट सीरीज की जो फीस बहुत ज्यादा है। क्योंकि 15 टेस्ट है इसलिए 1500 रुपए रखे गए। अगर 60 टेस्ट होते तो 700 रुपए में अवेलेबल हो जाती है ना। लेकिन 60 टेस्ट तो हमें आरएस की तैयारी करनी है, तो वो चीजें तो नहीं हो सकती है। तो ये आपके इस तरीके से पूरा इसको डिजाइन किया गया है। ये कहां पर होगा, क्या होगा, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल जो है इस वीडियो के नीचे आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का भी। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन
जो भी स्टूडेंट है वो अगर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो लिंक यही है जो आपको नीचे दे रखा है लिंक, उसी लिंक के थ्रू जो है आप डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दे रखा है वहीं पर जाकर आपको जो है इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन वालों को किसी जगह जाकर अपना एडमिशन लेना, ऐसा नहीं है, इसमें ही। अच्छा, एक चीज और है, मान लो कभी ऐसा होगा कि आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो लेकिन कभी आप जयपुर हो, तो जयपुर आकर ऑफलाइन भी देना चाहते हो तो आकर दे सकते हो। या ऑफलाइन वाला कोई स्टूडेंट है, अगर वो ऑफलाइन टेस्ट दे रहा है लेकिन किसी कारण जयपुर नहीं आ पाए तो ऑनलाइन भी दे सकते हो। और ऑनलाइन जो आप टेस्ट दोगे तो उसमें आपकी सबसे बड़ी चीज ये है कि ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उसमें आप एबीसीडी के रूप में आंसर आंसर दे सकते हो, जैसे टिक नहीं कर सकते ऑनलाइन में, ठीक है। कि आपके सामने एक क्वेश्चन आया और वहां टाइम भी घूम रहा है कि 3 घंटे में, तो क्वेश्चन आया और आपने पढ़ा उसको, आपने एबीसीडी में क्लिक कर दिया कि ए इसका आंसर, फिर नेक्स्ट किया बी। तो इससे क्या होगा कि आप अपने रूम में अकेले भी बैठे हो तो आपके लिए एक बढ़िया वो चीज हो जाएगी कि चलो यार, मैं जो है ऑनलाइन में मेरे टाइम में 3 घंटे बैठकर मैं ये पेपर सॉल्व कर रहा हूँ लाइव में, तो वो लाइव टेस्ट भी है। और उसके साथ में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड करके अपने घर पर प्रिंट आउट निकाल के भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है, आई होप आपको पसंद आया होगा, आपकी डिमांड थी तो कोशिश की है। ओमकार सर ने इसमें कहा कि सर जो है करते हैं कुछ और अच्छे से करते, तो ओमकार सर ने मोटिवेट किया है, तो इसी बिहाफ पर जो है इन चीजों को लाया गया। आई होप आपको पसंद आई ओके, होगी। वन टू थिंग मैं एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ। एप्लीकेशन का नाम जो डाउनलोड करना है वो है आरएस एग्जाम 2023, इस तरीके से एप्लीकेशन है। और वहाँ पे आप एप्लीकेशन के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज दिख जाएगी, ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों ही टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, सुपर 60 वालों को उनका तो इंक्लूड है पहले से ही। अगर उन्हें ऑफलाइन आके देना है तो 1000 रुपए दे के ऑफलाइन आ सकते हैं। और बाकी चीजें अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रही हो तो सबसे अच्छी बात है कि 30 जुलाई को हमारा पहला टेस्ट फ्री है, ठीक है। वहाँ पे मैं और सुरेश सर मिलेंगे आपको वहाँ पे, ठीक है। आपको गाइड करेंगे, पहला टेस्ट फ्री है, आप आइए और पहला टेस्ट दीजिए। बाकी जैसा भी आपको लगे उसके बाद में आप कंटिन्यूस टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, ठीक है। और अगली बात, हमारी जो अपना आरएस का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है उसमें हमारे सुरेश सर जो हैं वो इकोनॉमिक्स करा रहे हैं, और निश्चित आपको वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिक्स मिलने वाली होगी। धन्यवाद। जय हिंद। बाय।